नहीं आवाज आ आ रही रही है आप। आपको मेरी? हाँ जी सर, नेटवर्क इशू हो रहे अब हैं क्लियर आपके। है? हाँ, नो नो प्रॉब्लम। तो अभिषेक, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग अवर सेशन, तो होता है आई मेरा। वांट टू नो अबाउट योरसेल्फ। So please जी give सर। me your हेलो सर, नेटवर्क इशू हो रहे हैं आपके। हाँ, तो बताइए, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए मुझे। सर मेरा नाम अभिषेक रावत है एंड मैं अभी कॉलेज का मेरा फर्स्ट ईयर है सर, बीए। ओके। ओके। हाँ जी सर, तो मेरे सर जो डाउट्स हैं वो सर यू आर पॉलिटिकल साइंस। परसुइंग बीए। ओके। जी सर, पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस हेलो, आपके सर बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू हो रहे हैं। में आवाज आ रही है मेरी लिए? सर एक काम करिए, कैमरा बंद कर लीजिए, आप शायद इसी आपकी तरह आवाज नहीं आ रही है। करिएगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। वीडियो लोड होने में थोड़ा सा इशू होता है। हेलो। अब क्लियर आ रही है? जी अभिषेक, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी सर, आ रही है, हाँ जी। तो आपने जैसे अभी जैसे मैम ने इन्फॉर्मेशन दी है, अभी आप यू आर परसुइंग बीए फ्रॉम एसओएल। जी सर, फर्स्ट ईयर है सर। फर्स्ट ईयर है। तो ये अभी आई थिंक एसओएल का जो कैंपस है आपका, नॉर्थ कैंपस में है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी? जी सर। ओके ओके। तो आपको मेनली पॉलिटिकल साइंस को सिस्टमेटिकली समझने में दिक्कत है? सर एक्चुअली मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है सर। अब आ रही है वॉइस? जी सर। हेलो। तो ये आपने अभी ट्वेल्थ में भी पढ़ा होगा, सोशल साइंस सब्जेक्ट से आप हैं या आर्ट से हैं? नहीं सर, मेरी जो ट्वेल्थ में थी सर वो कॉमर्स थी, बट फिर मैंने बीए लेने की सोची सर इसमें, क्योंकि मुझे आगे जो करनी थी सर, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी थी उसमें। ओके ओके, मेनली रिगार्डिंग यूपीएससी वगैरह एंड। नहीं सर, सीजीएल तक सोचा था मैंने। अच्छा अच्छा, सीजीएल तक सोचा है। तो आपके जो मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी अगर लेक्चर की बात करूँ आपसे, तो आप मतलब हाँ जी। ये प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना है, उसके लिए आपको पहले इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को पहले समझना जरूरी है, जी राइट? सर। तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पे सर मेजर में पॉलिटिकल साइंस लिया सर। हेलो। ओके ओके, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते रहिए। पहले आप मुझे अपने क्लियरिटी दीजिए, देन उसके बाद जो आपके डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर करता हूँ। सर मेरे को फर्स्ट चैप्टर पढ़ना था, मेरी जो पॉलिटिकल साइंस की पहली बुक है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। यूनिट 1 है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर। तो इसमें मुझे मतलब अगर आप हिंदी में एक्सप्लेन कर देते जिससे मेरा जो भी डाउट्स है सर क्लियर होके मैं इंग्लिश में आंसर बना के लिख सकता। अच्छा अच्छा, तो आपको ये इशू आ रहा है? जी सर। ओके ओके, देखिए, पहले तो आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए पहले इसका बेस, इसका स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन क्या है, ये क्लैरिटी हमें पहले होना जरूरी है। देन अगर हमारे पास, मैं बाइलिंगुअल हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है अगर हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स होकर चले? ओके सर, ओके नहीं। ठीक है, कंफर्टेबल है आप? हाँ। क्योंकि जो जी सर। टर्मिनोलॉजी है, जो इसके टर्म्स हैं उसके इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको थोड़ा हम्म। समझने में और आसानी आपको हो जाएगी। तो जैसे हम बात करें अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन का पहला जो बेस मीनिंग है वो ये है कि किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम को एडमिनिस्टर करना या उसको रन करने के लिए जो भी सिस्टम या स्टेप या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर की जो रिक्वायरमेंट होती है, वो हम इसके थ्रू करते हैं, उसको कंप्लीट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू करते हैं। अब उसमें ज्यादातर हम ये नहीं कह सकते कि हम इसमें पॉलिटिकल साइंस को इन्वॉल्व करेंगे, बट हाँ, it also influence or refer to the Indian political system.
एडमिनिस्ट्रेट करना होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, या कोई भी पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूशन है या उसकी बॉडी है, उसको हम किस तरह से सिस्टमेटिकली फंक्शन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमें एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि किसी इंस्टीट्यूशन बॉडी को रन करने के लिए जो भी स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है, उसको एडमिनिस्टर करना। एडमिनिस्टर में उसे मॉनिटर भी किया जा सकता है। उसको फंक्शन करने के लिए हम उसके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर जो पर्सन्स हैं, या क्या उसकी स्ट्रक्चर बॉडी है, वो वर्क करती है इसमें। ठीक है। अब अगर हम बात करें इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी इंडिया की जो, इंडिया एज ए कंट्री की अगर हम बात करें, तो इंडिया एज ए कंट्री है, उसमें इंडिया को किस तरह से एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है, तो उस एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए जो भी हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, वो पूरा एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आता है। उसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, उसमें जो भी नॉन गवर्नमेंट बॉडीज हैं वो भी उसका पार्ट है, या जो भी सेमी गवर्नमेंट बॉडीज हैं वो भी उसका पार्ट है। तो ये अगर हम बात करें इसकी, तो पहले इस पे अगर एंशियंट की बात करें, तो अर्थ अरिस्टोटल जो अरस्तास लिखा हुआ है, उससे कुछ पॉइंट लिए गए हैं। और उसकी जो पृष्ठभूमि है अगर बात करें, उसकी जो किससे बेस है। आवाज किससे आ रही है बोला आपको? आपने? क्लियर हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी, किससे बोला आपने? अर्थशास्त्र। हिंदी में है क्या सर आपका वो बुक? नहीं नहीं, अर्थशास्त्र इज अ नोवेल विच इज रिटन बाय मैथिली चंद्रगुप्त, उन्होंने ये लिखा है। अच्छा, अच्छा। चा, चा, चाणक्य जो थे, मैथिली शरण गुप्त के जो राइटर थे, उन्होंने ये चीज चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखी है कि कैसे एंशियंट टाइम में जो इंडियन गवर्नमेंट होती थी, या उस टाइम के जो भी रनिंग एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी, चाहे वो राजा कहें, किंग कहें, या वंशज थे, डायनेस्टी थी, तो उसका एक प्रॉपर सिस्टम होता था। राजा होते थे, राजा के साथ में वजीर है, वजीर के बाद जो भी नीचे लोकल लेवल पे गांव है, विलेज है, परगना होते थे उस टाइम। तो ये सिस्टम होता था। हर, चाहे किंग हो, कोई भी हो, वो एक अपना न्यू एडमिनिस्ट्रेशन लेके आता था। और वो अपने जो भी राज्य होता है या कंट्री होता है, या जो भी उसका पर्टिकुलर एरिया आता था, उसको प्रॉपरली रन करने के लिए जो भी वो चीजें बनाता था, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसका। तो वहां से ये सिस्टम इवॉल्व हुआ, चीजें बढ़ी। उसके बाद अब जो मॉडर्न अगर एरा की अगर हम बात करेंगे, तो ये मॉडर्न एरा में वही जो पुराने कंसेप्ट थे, अब उनको नई टर्मिनोलॉजी दे दी गई है कि आप अभी कोई भी गांव, विलेज, शहर, राज्य को किस तरह से रन कर पाएंगे। अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो इसमें सबसे पहले टॉप पे आती है ब्यूरोक्रेसी। ठीक है। आपको मेरी आवाज क्लियर है? जी सर। हाँ। तो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी में कुछ हमने सिस्टम बनाए हुए हैं, कुछ ग्रेड्स हैं हमारे इस ब्यूरोक्रेसी के। वो सर मैं डिस्ट्रिक्ट आप लेवल पे होती है, और वो एक विलेज लेवल पे भी हो सकती है, वो एक ब्लॉक लेवल पे भी होती है। तो इस तरह से जो सिस्टम है, जैसे अगर हम बात करेंगे, बीडीओ है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। देन उसके बाद उसके ऊपर सीडीओ बैठता है। देन फिर आईएएस ऑफिसर होता है जो पूरा डिस्ट्रिक्ट का। तो एक सिस्टमेटिक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम बना है, वो इसी पर्पस को, इस एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लीटली ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो बनाया गया है, ये वो सिस्टम है जिसको हम कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। यानी भारत के जो भी कार्यभार है, भारत की जो भी सरकारी चीजें हैं, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, या किसी भी देश में कोई भी नया कानून हो, या कोई भी नई चीज लॉन्च करनी हो, या जो सिस्टम चला रहा है वो देश का, उसको किस तरह से हम अच्छे से फंक्शन कर पाए, उसके लिए जो सपोर्ट सिस्टम है, उसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। अब इसके फंक्शन अलग अलग हैं, इसकी बॉडीज अलग हैं। इसकी बॉडीज को रन करने के लिए जो यूपीएससी है, आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये बनाई गई है। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और सारे स्टेट हैं, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको रन करने के लिए, ताकि
जो भारत सरकार है, जो एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, वो उससे कनेक्ट कर ले। हेलो। जी क्लियर आ रहा है? जी सर, जी क्लियर है आपकी आवाज। हाँ हाँ। तो ये सिस्टम को समझने के लिए पहले हमें देखो एंशियंट को पढ़ना पड़ेगा। एंशियंट यानी जो हमारा भारत का, इंडिया का पहले मूल रूप से जो भी चीजें चलती थी वो क्या फंक्शन था, उसको कैसे फिर मिडिवल पीरियड में हमने चेंज किया। मिडिवल पीरियड में चेंज करने के बाद अब मॉडर्न एरिया में है, यानी जो आज के दौर का जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आप देखते हैं, जिसमें आप अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो वो एक आईएएस ऑफिसर को आप देखते हैं, वो पूरा डिस्ट्रिक्ट संभालता है। ठीक है। और वहीं स्टेट लेवल पे बात करें तो वो स्टेट सेक्रेटरी होता है, जो पूरा स्टेट संभालता है। उसके बाद अगर उसी ब्यूरोक्रेसी को रन करने के लिए बात करें तो वो एक सेक्रेटरी होते हैं जो सेंट्रल लेवल पे बैठते हैं। ये एक सिस्टमेटिक बॉडी है। ठीक है। इसका मेन फंक्शन होता है कि गवर्नमेंट के जो भी इसके फंक्शंस हैं कुछ, जो इंडियन जी। एडमिनिस्ट्रेशन है, पहला इसका एडमिनिस्ट्रेशन का पहला फंक्शन है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स, यानी जो भी सरकार के रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उनको उसको प्रॉपरली रन कराना। मान लीजिए अगर जो सरकार रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है उसको कौन लागू कराता है, बताइए? जो सरकार बनाती है सर। जो सरकार के अधिकारी होते हैं, सरकार के ऑफिसर होते हैं। अच्छा, जैसे ठीक आईपीएस है। ऑफिसर। सरकार रन नहीं कराती। सरकार इन द सेंस, अगर हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सेंट्रल हम्म और स्टेट में पार्टीज बेस्ड सिस्टम है, जो कि हर 5 साल बाद चेंज होता रहता है। ठीक है। हम्म। लेकिन बट उसको रन कौन करा रहा है प्रॉपरली? हमारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसमें अगर हम बात करें तो वो ऑफिसर्स हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, लॉयर्स हैं, जजेस हैं, ये सारी चीजें हैं जो उस सिस्टम को प्रॉपरली रन करा रही हैं। हम्म। ठीक है। एंड मेंटेन दी पीस एंड हार्मनी। जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड फंक्शन है वो है पीस एंड हार्मनी। यानी जो भी स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है या ब्लॉक है, उसके अंदर पहला क्या है, रूल्स को इम्प्लीमेंट कराना। सेकंड है उसको पीस, जो है जो भी फंक्शन है, जो भी आपका जिला है वहां पे कोई चीजें मिसलीड ना हो, मिसफंक्शन ना हो, उसके लिए एक पीस मेंटेन करना। एंड देन थर्ड फंक्शन है इसका टू एक्सेस पब्लिक सर्विसेज। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, प्रॉपरली। हाँ। ठीक है। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, जो पब्लिक की जो सर्विसेज होती है उनको एक्सेस कराने में पब्लिक को हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम बात करें, देखो मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट रूट जो है और जो बेस है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही शुरू होता है। उसमें आईपीएस आईएएस ऑफिसर आ गए ना सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर हम बात करें कि अगर कोई भी स्टेट है, जैसे आज आज क्या चल रहा है अभी, आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली में अभी एसआईआर नहीं है, अभी आज एसआईआर चल रहा है यूपी स्टेट की अगर बात करें। उससे पहले एसआईआर। बिहार में हुआ था। बट इस एसआईआर को या जो भी गवर्नमेंट का कोई भी रूल या फंक्शन आता है उसको कौन इंप्लीमेंट करा रहा है? मॉनिटर कौन कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आईएएस कर रहा है, ब्लॉक लेवल पर या कौन देख रहा है उसको? बीएलओ देख रहे हैं, उसके ऊपर एआरओ बैठे हुए हैं। तो ये जो सिस्टम बना हुआ है ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। बीएलएस और एआरओ क्या होते हैं सर? ये असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर होते हैं, जो कि बीएलओ जिनको रिपोर्ट करते हैं उनकी रिपोर्ट को आगे देखते हैं और देन वो डीएम को रिपोर्ट करते हैं। डीएम आगे जो भी इलेक्शन कमीशन होगा या स्टेट बॉडी होगी वो वहां रिपोर्ट करेगा, वहां से देन वो फिर सेंट्रल लेवल पे आती है। तो ये जो सिस्टम बना हुआ है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, इसको हाँ। प्रॉपरली जो पब्लिक सर्विसेज है उनको एक्सेस कराने में ये हेल्प करता है। क्लियर? थर्ड फंक्शन। जी सर। ठीक है। जी। तो ये इसके 3 बेसिक फंक्शन होते हैं जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन करता है। देन इस ये अब इसके पार्ट कितने हैं ये हमें समझना है। ये फेडरल लेवल पर है, सेंट्रल है,
और स्टेट लेवल पर है। अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करेंगे तो उसमें सेंट्रल मिनिस्ट्रीज आती हैं, सेंट्रल ऑफिसर्स आते हैं, जो कि जो डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं, जो भारत सरकार है उसको रिपोर्ट करते हैं। और जो स्टेट लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, वो स्टेट का जो भी स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है वो उसको रिपोर्ट करेंगे। आईएएस आईपीएस सेंट्रल लेवल पर भी रिपोर्ट करते हैं, और उसके साथ साथ जो स्टेट लेवल है उनका वो उस पर भी रिपोर्ट करते हैं। बट जो आप देखते हैं जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स ऑफिसर वो सेंट्रल लेवल का होता है, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में तैनात है कि हाँ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम से टैक्स ले रही है, और